ये क्या हाल है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला था। इस संसार में ये मनुष्य की योनि मिली क्यों है? वैसे तो 84 लाख योनि मिली है। अपनी आंखों से आप सब योनियों को देखते हैं। सब इधर से उधर कोई गिद्ध बने घूम रहा है, कोई सर्प है, कोई बिच्छू है, कोई गाय है, बैल है, पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों के जीव हैं। इन तमाम जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? सर्वश्रेष्ठ जीव हम मनुष्यों को कहा गया है। और मनुष्यों को इनका भी तो कोई उद्देश्य है ना। हाँ, इसके पहले हम भी कभी गाय थे, कभी बैल थे, कभी गिद्ध थे। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, भाग्य खुल गया, प्रभु ने कृपा कर दी। हम सब क्या बन के आ गए? मनुष्य बनकर आ गए। और मनुष्य बनकर आने का अर्थ क्या है? मनुष्य बनकर आने का अर्थ है अब इस मनुष्य जन्म में हम जरा ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे स्वयं को अलग कर सकें। क्या लगता है पूरे गांव के चिल्फी गांव में कितने लोग होंगे जो अपने को जन्म मरण से अलग करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं? यहाँ तो धान काटे फुर्सत नहीं है, गेहूं पाक के, चना, यही काम जिंदगी भर करते रह गए। और जो करने आए थे उसका तो पता भी नहीं है। और अंत में क्या होगा? फिर तो अंत में आपको क्या लगता है? आप अपने नौकर से ये कहो कि बाबू आज अंतिम दिन है, आज पानी नहर में खुला है, आज अगर खेत में पानी नहीं पली तो काली नहर बंद हो जाएगी, तो जाके पानी पला। अब वो मालिक से क्या कहता है? मालिक 100 रुपया देते का, और 100 रुपया लेके वो बर के नीचे जो पौआ पी के सोया तो वो उठा ही नहीं। और जब सवेरे आप अपने खेत को देखने जाते हैं और खेत अगर सूखा मिलता है तो आप नौकर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? माला पहनाएंगे उसको? ना ना। तो जो न तरही भवसागर नर समाज सिपाही, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा पथ जाए। इस संसार में ये योनि जो मिली है, इस संसार सागर से तरने के लिए मिली है। यू आर वेरी क्लेवर मैन, तुम बड़े चालाक व्यक्ति हो। सबसे ज्यादा बुद्धि किसको दी गई है? मनुष्य को। और सबसे खतरनाक प्राणी संसार का कौन है? शेर? नहीं, शेर नहीं है। 5 शेर को एक आदमी एक उसमें नचाता है, एक हैंटर पकड़ा रहता है और 5 शेर को कहता है आग से कूद जाओ, तो आग से कूदता है। झूले पर चढ़कर कूदो कहता है तो वो झूले पर चढ़कर कूदता है। तो सबसे खतरनाक कौन है? शेर है कि आदमी? लेकिन आदमी अपने कार्यों को जानता नहीं है, अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। और अगर पूर्ति नहीं करता, जो न तरह भवसागर नर समाज सिपाही, अगर इस संसार में मनुष्य बनकर आए हो और इस संसार से पार होने का कोई उपाय नहीं करते हो, जिंदगी में कोई राह नहीं खोजते हो, तो सो निंदक जैसे मालिक उस नौकर को फूल का माला नहीं देगा, 2-4 तमाचे देगा, वैसे ही यहाँ अगर आपने अपना काम नहीं किया और लौट कर गए तो आपकी बड़ी निंदा होगी। आप whatever it may be that one person who got the collector say
कलेक्टर भी बन जाओ, देयर शुड बी नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन वन सिंपल पर्सन एंड वन कलेक्टर। एक सामान्य आदमी और एक कलेक्टर में कोई अंतर नहीं है। वो आदमी बहुत महान है जो he knows the reality of life, he knows the reality of God, he knows the reality of nature। वो व्यक्ति भले कलेक्टर न बने, भले इंजीनियर न बने, भले किसान न बने, कुछ भी न बने, लेकिन उसे इस जगत में ईश्वर की सत्यता का पता चल गया। he is a successful person। वही इस संसार में सब व्यक्ति है। बाकी तो सब अपना अपना नंबर लगाओ, कौन क्या बनने वाला है आगे। अगर उसका दर्शन नहीं पाए इस जन्म में, कृष्ण का दर्शन मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। व्यास जी लिखते हैं, एक नदी है तुंगभद्रा, नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित रहते हैं। पंडित जी के घर में बड़ी व्यवस्था है, बड़ा संपत्ति है, पर उनकी शादी एक ऐसी स्त्री से हुई है जिसका नाम है धुंधली। शादी भी हो गई धुंधली से, लेकिन घर में 10 साल हो गए बच्चा। पंडित जी बड़े परेशान हैं, घर में बच्चा नहीं है। एक तो उनके दिल में खुद चिंता है, और जब भी घर पहुंचते हैं तो बस पत्नी एक ही ताना देती है, शादी करके ले आए, एक बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं। पंडित जी बेचारे रोज सुनते सुनते बड़े थक से गए। रोज वही बात, एक ही बात, और जब रोज वही बात है तो पंडित जी ने तो एक दिन कहा कि अब तो आत्महत्या कर लेना ठीक है। रोज रोज यही एक ही बात सुनाती है, बच्चा नहीं है। पंडित जी एक दिन सोच लिए कि आज तो मरना ही है। मैंने नारद जी की कथा शुरू करके उसे छोड़ दी। बड़ी लंबी कथा है, उन कथाओं के ज्ञान वैराग्य के जगने की कथा है, लेकिन इतनी लंबी कथा यहाँ से कहूँ तो अभी तो आज बहुत रात हुई है। गोकर्ण जी की कथा मुख्य रूप से आज कही जाती है। वो कथा आप सबों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंडित जी आत्महत्या करने के लिए चले गए। जाते जाते रास्ते में पता चल गया तालाब के ऊपर कोई एक संत जी बैठे हैं। पंडित आदमी थे, पूजा पाठ करते थे। सुन रखा था कि जो काम दुनिया में कहीं नहीं बनता है, संत चरण रज पाई के कर जीवन उद्धार। अगर संत जी से मुलाकात हो जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। अब वो संत कैसे हैं जो उद्धार करते हैं? वो उस पंडित जी का मन कैसा है? अचानक संत जी की भी नजर पड़ गई पंडित जी पे। संत जी ने धीरे से बुलाया, पंडित जी इधर आओ, इधर आओ। जा कहाँ रहे हो? उधर। पंडित के चेहरे में बड़ी निराशा है। पंडित जी कहते हैं मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत जी ने पूछा आत्महत्या करने? इतने बड़े विद्वान आदमी दिखते हो, बड़े चेहरे में रौनक है, आत्महत्या करने? बोले हाँ आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्यों? अरे बोले क्या बताऊं, मैं आत्महत्या ही करूंगा। अरे बोले बताओ तो सही, इधर जो आओ, बैठो तो सही। मैं क्या कहूं भगवान, मेरे घर अगाध संपत्ति है, बड़ा सा घर भी है, और आप लोग के पास जैसे ट्रैक्टर है उसके पास भी ट्रैक्टर है, बंगला है, बढ़िया टाइल्स लगा हुआ घर है, सब कुछ है। पर मेरे घर में बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है। संत जी ने कहा अरे एक बच्चे के लिए तुम आत्महत्या करने जा रहे हो?
अच्छा जरा इधर आओ, जरा हाथ तो दिखाओ। और जो हाथ देखा शास्त्री ने तो क्या देखा उसमें अभी तो तुमको ये जन्म कौन पूछे, 7 जन्मों तक तुम्हें बच्चा नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन के कर्म ही ऐसे थे। पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जिता धन, पूर्व जन्मार्जिता स्त्री, अग्रे अग्रे प्रचार। ये जो धन मिला है ये पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है। ये जो विद्या मिली है, ज्ञान मिला है, जहाँ तक आप समझते हैं बातों को, ये भी पूर्व जन्म की तपस्या है। और जीवन में जो पत्नी मिली है वह भी पूर्व जन्म की तपस्या का परिणाम है। बच्चे भी पूर्व जन्म के ही संपर्क से, पूर्व जन्म की ही तपस्या से मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कहीं न कहीं तो उनके जीवन के कर्मों में कोई न कोई तो गड़बड़ी रही होगी। संत जी ने कहा छोड़ो यार, कहा तुम बेटे की चिंता करता हो, ऐसा करो हमारे साथ चलो घूमना। बड़ा अच्छा है कि बच्चे नहीं, कम से कम अब घर में चिंता नहीं रहेगी बेटी। दौड़ दौड़ कर घर जाने का मन नहीं होगा। चलो हमारे साथ, और हमारे साथ चलोगे तो हम तुमको ऐसी विद्या सिखाएंगे कि फिर संसार में तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, तुम कोई अफसोस नहीं करोगे। और तुम तो फिर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तुम तो उस आनंद को प्राप्त कर लोगे, उस सत्य को प्राप्त कर लोगे, उस चेतना का स्पर्श कर लोगे, उस आनंद की अनुभूति में डूब जाओगे। पंडित जी ने कहा ये बात जमी नहीं, मुझको तो बच्चा चाहिए। संत जी ने कहा बड़ी अच्छी बात समझा रहा हूं, छोड़ दुनिया की माया, चल मेरे साथ। तुझे मेरे साथ चलने से भगवान का ज्ञान मिलेगा। तू अगर चाह लेगा तो भगवान का मैं दर्शन भी करा दूंगा। अब बताइए संत जी ने क्या गलत कहा होगा? संत जी तो सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं और तू बच्चे के पीछे लगा हुआ है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने बात नहीं मानी। पंडित जी तो बस पैर पकड़ लिए, नहीं बाबा मुझे तो एक बच्चा चाहिए। संत जी ने कहा यार तुम्हारे किस्मत में है नहीं और तुम जबरदस्ती बच्चा चाहते हो। अब तुम जिद कर रहे हो, बच्चा तो मिल जाएगा लेकिन वो तुमको बहुत दुखी करेगा। देख रहे हो ना, दाई दादा ठठाते लेगा। अब बेटा अगर पी के आया है तो क्या करेगा? माता पिता को देगा, वही मारेगा और क्या करेगा? लेकिन पंडित जी को तब भी बात समझ में नहीं आई। पंडित जी केवल इसी जिद में हैं कि हमारे घर में बच्चा हो जाए। पर बड़ी विचित्र बात है, घर में पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। पत्नी भी बड़ी लड़ाकू, रोज पड़ोस से लड़ना। जब शाम को पंडित जी आए तो पड़ोसी सब शिकायत करने आते, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा किया वैसा किया। पत्नी का भी स्वरूप ठीक नहीं है। पंडित जी को बड़ा जिद देखकर संत जी ने कहा तुम जिद ही करते हो तो ऐसा करो, ये एक फल है, आओ लाओ इसे मैं अभिमंत्रित कर देता और इस फल को ले जाना, पत्नी को खिला देना। पंडित जी को बड़ी खुशी हो गई। पंडित जी फल लेकर तो गए, पत्नी बैठी थी। पत्नी से क्या कहा पंडित जी ने?
आज मैं एक फल लाया हूं और इसको तुम खा लोगे तो तुमको बच्चा हो जाएगा। पत्नी हंसने लगी, ये देखो इनका खेल, शादी हुए 12 वर्ष हो गए, इनसे तो बच्चा हो नहीं पाया। ये फल लेके आए हैं, फल खाने से कोई बच्चा होगा? अच्छा लाए हो तो रख, समय मिलेगा तो खा लो। संत जो प्रसाद दिए थे उसे पंडित जी को पत्नी को खिलाना चाहिए था। उसे जाकर रखने से तो बात बनेगी नहीं, रख के चले आए। अब इधर पत्नी गहरे विचार में डूब गई कि ये फल खा लेंगे तो फिर इसमें बच्चा हो जाएगा। बच्चा होता है तो होता क्या है, कैसा लगता है? तुलसी जस भवतविता तैसी मिली सहाय। पत्नी सोची रही थी इन विषयों को, तब तक उसकी एक छोटी बहन थी, वो 4 बच्चे लेके और 5वां गर्भ में लेके वापस चली आई घर में। अरे बहन बहुत अच्छा समय में आना हुआ तेरा, अच्छा समय में आई। बहन एक बात बता तो सही, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो लगता कैसे? बहन ने पूछा, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? बहन को तो मालूम है कि 12 वर्ष से तो उसको बच्चा हुआ नहीं है, वो आज पूछ क्यों रही है? बड़ी बहन ने कहा, देखना तेरे जीजा जी एक फल लाए और कहते हैं इसको खा लेगी तो तू गर्भवती हो जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो लगता कैसे? और जैसे ये बात छोटी बहन के पास रखी गई, बहन छोटी बड़ी चालाक, बुद्धि से बड़ी तेज, वो बेचारी बड़ी गरीब महिला थी। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करेगी सब प्रीति। स्वार्थ पच गया मन में छोटी बहन का। छोटी बहना ने क्या कहा, अरे बहन तू जानती नहीं है, खाना दुश्वार हो जाता है घर में। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो इतने लात मारता है गर्भ में, अरे दर्द तो कहो मत। और जब होने लगेगा बच्चा तब पुनर्जन्म, दूसरा जन्म होगा तुम्हारा। इतना दुख बहन, इतना पीड़ा। तू बहन कहाँ ये सब चक्कर में लगी है? एक काम क्यों नहीं करती है? मेरे तो 4 बच्चे हैं, 1 महीने का मेरा गर्भ है। तू एक काम कर, ये जो फल है इसको खिला दे गाय को, और तू अपने पति से कहना मैं फल खा चुकी। और धीरे धीरे 2-4 महीने जब होगा तो थोड़ा नाटक करना शुरू करना। अब खट्टा खाने का मन करता है, अब दाल का पानी अच्छा नहीं लगता, अब उल्टी लगने लगा है, ये सब नाटक करना। और जब 4-6 महीने बीत जाएंगे तो तू धीरे से मेरे घर चले आना, मेरे घर में रहना आराम से। और जैसे ही मेरा बच्चा होगा पति को फोन लगा देना, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। पति बड़े खुश हो जाएंगे। और जब घर लेके बच्चा जाना तो तेरे तो स्तन में दूध नहीं होगा। मैं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, मेरे स्तन में दूध रहेगा। तो बता देना पति को कि मेरी बहन को एक बच्चा हुआ था, लेकिन वो बच्चा मर गया है, पर मेरे बहन के स्तन में अभी दूध बाकी है। बुला लो उस बहन को, बस मैं आ जाऊं और उस बच्चे को पाल कर बड़ा कर दूंगी, तेरा काम भी बन जाएगा और इसके बदले में तू कुछ धन मुझे दे देना, तो मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। बड़ी बहन को लगा मानो
ये सच्ची बात कही जा रही है। एक बच्चे के लिए कौन इतना कष्ट उठाए। तो बड़ी बहन ने क्या किया, उस फल को गाय के कोटने में डाल दी। संत का दिया हुआ फल था, गाय ने उस फल का भक्षण कर लिया। पति जब पहुंचे तो पति से कहने लग गई, मैं तो फल खा चुकी हूं। और जैसा जैसा बताया गया था, समय 2-4 महीने बीतते गए। अब नाटक शुरू हो गया। अब खट्टा खाने का मन करता है, तो अब उल्टी लगती है, तो अब यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी। 6 महीनों में वो अपने छोटे बहन के घर सब विधिवत योजना थी। योजना के तहत छोटे बहन को एक समय आता है कि बच्चा होता है। वहां से धुंधली अपने पति को खबर देती है, मुझको बच्चा हो गया है। पंडित जी यहाँ थाली पिटवाने लगते हैं कि बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। उत्सव मनाया जा रहा है। लेकर धुंधली उस बच्चे को घर चली आती है। स्तन में दूध नहीं है। फिर वही बातें होती हैं, ए जी अभी 1-2 महीना पहले मेरी बहन को बच्चा हुआ था। बच्चा तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे बहन के स्तन में दूध है। कहो तो उसे बुलाती हूं, वो इस बच्चे को पाल देगी। पंडित जी बेचारे क्या करते। पंडित जी ने बुलवाया, बच्चा तो पलने लगा। एक तरफ तो ये घटना हुई, तो दूसरी घटना 1 महीने बाद जिस गाय को खिलाया गया था वो फल, वो गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो किसी बछड़े को जन्म नहीं देती, वो एक मनुष्य के बच्चे को जन्म देती है। केवल एक विशेषता बची रह जाती है। बच्चा तो पूरा आदमी का बच्चा था, सिर्फ बच्चे के कान गाय की तरह लंबे लंबे थे। धुंधली जो बच्चा लेकर आई थी, उसने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। और जो गाय ने बच्चा जन्म दिया, पंडित जी ने कहा, अरे ये तो बड़ा विचित्र हो गया, हमारे घर में इतना बड़ा उत्सव, इसके कान बड़े बड़े हैं गाय की तरह। ऐसा करो इसका नाम रख दो गोकर्ण। एक तरफ धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा और गाय के बच्चे का नाम है गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बड़े बड़े लगते हैं। धुंधली का जो बच्चा है वो तो बस धुंध मचाने वाला है। पड़ोस में चोरी कर लेता, किसी बच्चे को तालाब में ढकेल देता, कहीं कोई न कोई गलती ऐसी गलती करता जो अक्षम्य है। बड़े बड़े घरों में चोरी कर लेता। और जो गोकर्ण जी हैं, जो गाय के पेट से जन्म लिए हैं, वो बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होता गया। अब तो शराब पान करने लग गया। शराब पीता, घर के सब चीज उठा उठा कर बेचता, घर से पैसे मांगता, न दे तो माता पिता को डांट लगाता। धीरे धीरे उसकी यही प्रवृत्ति जब दूसरा भाई गोकर्ण देखने लग गए, तो गोकर्ण धीरे से घर से बाहर हो गए। प्रवृत्ति संत की थी, प्रवृत्ति भगवान की थी। गोकर्ण जी संतों के साथ मिल गए।
और अगर संतों के साथ वो मिल गए तो उन्हें क्या प्रसाद मिला होगा? वो आत्मज्ञानी हो गए। इस संसार में भगवान 10 नहीं है, इस संसार में एक ही भगवान है, एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात सृजत पालत हरत जग महिमा वाणी न जात। भगवान तो एक ही है, लेकिन हम सब कभी दुर्गा की, कभी किसी ने कहा दुर्गा पूजा करते बहुत होया, मिला करते, आप तो कम से कम कृष्ण की करो। कुछ दिन कृष्ण की किए, अरे आजकल शंकर जी का जोर है, शंकर की पूजा करो। शंकर जी की पूजा करने चले गए। फिर कोई और मिलेगा, कोई राम का पता बताएगा, कोई महाकाली का पता बताएगा, पता नहीं किसका किसका पता बताएगा। और अगर इसी तरह से पूजा करते हुए जिंदगी बीत जाए तो बात बनेगी? बात नहीं बनेगी। यहाँ तो एक ही साथ है, सब सधे, वो सब साधे सब जाए, और जल जो सींचे मूल में तो डार पात हरियाए। यहाँ एक ईश्वर है, वो ईश्वर कहीं दूर नहीं है। तेरी तलाश में बंदा हैरान है। काशी ढूंढा, मथुरा ढूंढा, ढूंढा चारों धाम, पर मिला न कहीं तेरा ठीक ठीक स्थान। और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, क्षण भर की तलाश में मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो ईश्वर जो एक है, जिसकी साधना करनी चाहिए, गोकर्ण जी उन्हीं की साधना में लगे हुए हैं संतों के साथ। और इधर धुंधकारी तो बस शराब पीना है, तमाम चीजें चोरी करना है, रोज की यही परिणति है। एक दिन गोकर्ण भाई घर में पहुंचे, उनने देखा बड़ी अव्यवस्था है, ये तो रोज शराब पी के आता है, कभी पिता को डांटता है, कभी माँ को डांटता है। धीरे से पिताजी से मिलके गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब यहाँ क्यों बैठे हो? आपको समझ अब क्या आता है? यहाँ बैठने से क्या मिलेगा? धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मान मायास्तादिषु। अपने ये बच्चों की जो चिंता कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, घर की फिक्र कर रहे हो, कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि बड़े फांसे में चले जाओगे। इसलिए त्यज लोक धर्मान, इस लोक धर्म को त्यागो और पश्चात जगदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रागरसको भवभक्ति निष्ठम। ऐसा करो, चलो मैं ले जाता हूं, संतों के बीच चलो, संतों से मुलाकात करो और संतों की सेवा करो। और अगर ऐसा करते हो पिताजी, तो इस संसार में जिनके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड चलाए गए हैं, जिनके द्वारा आप भी चल रहे हो, जिनका आज तक पता नहीं चला, वहां चलकर आपको उस ईश्वर का भी पता चल जाएगा। और जब उस ईश्वर को जान जाओगे तो इस संसार में मुक्त हो जाओगे। 4 तरह के जीव इस संसार में होते हैं। पहला जीव होता है बद्ध, वो बड़ा बंधा हुआ जीव है। उसको घर के काम काज के अलावा इट ड्रिंक एंड रीमैरी, खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा कुछ और मालूम नहीं है।
उसे भगवान की तो कोई बात ही पता नहीं, पूजा क्या होती है वो जानता ही नहीं। बद्ध जीव होता है। कुछ जीव होते हैं जिन्हें कहते हैं जिज्ञासु। वो जानता तो नहीं है भगवान को, भगवान से मिला तो नहीं है, लेकिन अंतः में उसकी जिज्ञासा होती है, मैं भी किसी तरह से भगवान को जान जाऊं। और वो जिज्ञासा में घूमता है, कभी इनसे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, कभी बड़े विद्वानों से मिलता है। जीवन के संस्कार अगर अच्छे होते हैं तो जीवन में खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं। कहीं न कहीं अगर भीतर रिसर्च है, खोज है, और अगर भीतर से गहरा समर्पण है तो वो भगवान किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से आपको जरूर मिलवा देगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? दिखने में तो आपके जैसा ही होगा, बाहर से कछु दिखे नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने मन मार लिया उन्हें संत कहो या राम, उन्हें क्या दूसरों से काम, वो रंगता जोगी राम। ऐसे व्यक्तियों से भगवान जिज्ञासु व्यक्ति को मिलवा देता है। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं अर्थार्थी। बनिया को कोई मतलब नहीं जाता, वो तो बस सवेरे दुकान खोलता है और बिक्री होना चाहिए, गड्डी पैसा आना चाहिए। और चौथे तरह के व्यक्ति संसार में होते हैं जिन्हें कहा जाता है मुक्त पुरुष। वो लोग मुक्त होते हैं, वो संसार में रहकर भी संसार से अलग होते हैं। बाहर से उन्हें आप पता भी नहीं कर सकते, बाहर से तो वो आपके ही जैसे हैं। वो बाहर से आपकी ही तरह खाते पीते हैं, बाहर से आपकी ही तरह शादी भी कर लेते हैं, उनके भी 4 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरा समर्पण होता है। उन्हें भगवान शंकर का पता मालूम है, उन्हें माँ भगवती का भी पता मालूम है। वो मंदिरों में नहीं भागते, वो कहाँ जाते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। उनके भीतर बड़ी गहरी श्रद्धा है, और श्रद्धा का दूसरा नाम माँ भगवती होता है। उनके भीतर बड़ा गहरा विश्वास है, और विश्वास का दूसरा नाम क्या होता है? भगवान शंकर। वो शंकर जी को भी जानते हैं, माँ भगवती को भी जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें मुक्त पुरुष कहा जाता है। वो संतों की सन्निधि में अपना जीवन व्यतीत किए हुए हैं। उन्होंने संतों के चरणों की सेवा की है, और सेवा से तो मेवा मिलता है, और सेवा की ही नहीं तो मेवा कहाँ मिलेगा? इतने सारे तिलफी गांव में लोग हैं, गलियारे में हम सब घूम रहे थे, तो सब अपने दरवाजे से हाथ जोड़ रहे थे, और उन्हें यहाँ आने की फुर्सत नहीं मिली। उन्हें पता ही नहीं लगा कि यहाँ जाने से क्या होगा, जब जाएंगे ही नहीं। आप पर संत की आंख नहीं पड़ेगी, आप पर संत की बात नहीं पहुंचेगी, संत का स्पर्श नहीं होगा, तो आप इस संसार से पार कभी नहीं हो सकते। चाहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नहीं। आगे हमारे गुरुदेव कहते थे, हड्डी मृज के काई काला बताओ भाई। तो यहाँ बड़ा कठिन है। गोकर्ण जी ने तो संतों की संगति प्राप्त कर ली है, और संतों की संगति से वो ध्यान मग्न हो गए हैं। उन्हें इस संसार के यथार्थ का पता चल गया है। उन्होंने अपने पिताजी को हाथ पकड़ कर और समझा
कि ये वास्तविक जो धर्म है वो भजो चल के त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्म जो कुछ है तुम्हारा इसको सबको छोड़ दो। वैराग्य को भक्ति निष्ठम, संतों की सेवा करोगे तो जीवन में वैराग्य आ जाएगा, और जीवन में जब वैराग्य आएगा तो फिर ज्ञान भी मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो एक दिन भगवान का दर्शन भी मिलेगा। पिता ने तो बेटे गोकर्ण की बात मान ली, माँ कहाँ जाए बेचारी। अब तो पिताजी चले गए तब तो अकेली माँ हो गई है। डोकरी तो गलत चैन लदेड़ा, कभी चैन मांगता, कभी तिजोरी खाली करता। बिचारी दाई चाउर में लुका पैसा धरे रहा है, तेला चोरा चोरा खत्म करे। एक दिन तो माँ को क्रोध से धक्का दे दिया, सामने कुआं था, माँ कुएं में गिर गई। माँ भी खत्म हो गई, पिता भी घर छोड़ के चले गए, भाई भी संत बन गए। अब क्या है, अब तो अकेले मौज है। अब तो रोज शराब भी पीना है और एक नंबर वेश्या भी घर में लाना है। रोज की यही दिनचर्या। और एक समय ऐसा आया कि धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाकर रखा। रात्रि हुई, 2 दिन पहले धुंधकारी राजा के घर में चोरी करके आया था। अब राजा के घर में चोरी हुई है तो 10-20 रुपया थोड़ी मिला होगा। अकूत संपदा है, खूब सारा धन लेके आया है, और धन पड़ा है, और वेश्याओं को वो धन दिखा रहा है। ये देखो मेरे पास इतने नोट है, इतना पैसा है, इतने हीरे मोती जवाहरात हैं। 5 वेश्याओं ने शाम को जरा जबरदस्त तरीके से शराब पिलाया। जब ज्यादा पिएगा तब तो काम बनेगा, कम पिएगा तो कैसे काम बनेगा। और जब खूब पी लिए तो खाट में ऐसा गिरे कि उठ न पाए। 5 वेश्याओं ने सोचा कल का मौका मत देखो, ये कल हम लोग को छोड़ के आ जाएगा और ये धन औरों पे लुटाएगा। ऐसा करो आज ही रात इसका काम तमाम कर दिया जाए। वेश्याओं ने शराबी धुंधकारी को खाट से बांध दिया, गले दबाकर मार दिया और मुंह में आग डाल दी। और सब रात के 3 बजे सब धन लेके 5 वेश्याएं भाग गई। धुंधकारी की तरह हम सभी भी वैसी वेश्याएं पालते हैं। इस संसार में जो केवल द्रव्य संचय में लगन लगाया हुआ है, इस संसार में जिसकी भूख केवल काम के प्रति है, उसी का नाम तो धुंधकारी है। और धुंधकारी कहीं थोड़ी पैदा होता है। और गोकर्ण जिसकी इंद्रियों के कारण जग गए हैं, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और इंद्रियों के जब कर्ण कान जाग जाएं तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी इंद्रियां जाग जाती हैं, वो संतों के चरणों में चले जाते हैं। धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव वाले 2 दिन तक देखे, दरवाजा खुलता नहीं है। तीसरे दिन खोल के देखे तो धुंधकारी की लाश बदबू आ रही थी। सब गांव वालों ने भाई को भी खबर किया, सब उठा के धुंधकारी की अग्नि संस्कार कर गए। भाई गोकर्ण भी पहुंचे। भाई ने कहा ओहो क्या गति हो गई मेरे भाई की, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जवान थे बुद्धि काम करती थी, लोगों ने सुनाया भी, संतों ने, समझ में आई बात।
ना यहाँ से सुने और घर गए तो सब भूल गए। वो तो अथारीज का वो करेक्ट थोड़े हमन कहल खोज होगा शांत साझा। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? अरे दिल के भीतर जब तमन्ना हो तो बात बन जाती है। तो जब तमन्ना ही नहीं होगी, श्रद्धा ही नहीं होगी, समर्पण ही नहीं होगा, सेवा का भाव ही नहीं होगा, तो कहां से मिलेंगे संत? संत मिलेंगे नहीं। और मिल भी जाए तो आप पहचान नहीं सकते। आपके बगल से ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। संत के कोई दो सींग थोड़ी होते हैं कि माथे पे लिखा होता है कि संत हैं, ऐसा लिखा नहीं होता है। आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा उन्हें खोज निकालती है। भाई गोकर्ण संत हैं, उन्होंने कहा चलो इसने जिंदगी में जो कुछ किया अब ऐसा करें, कम से कम इसके जीवन की मुक्ति तो दिला दें। सब हड्डियों को बटोरा और बटोर कर कहां चले गए? गया चले गए। और गया में जाकर उस भाई का श्राद्ध कर दिया। मन कहता है, शास्त्र भी कहता है कि गया में अगर श्राद्ध करे तो मुक्ति मिल जाती है। शायद इसी भाव से गोकर्ण जी ने भाई की हड्डियों को गया में ले जाकर श्राद्ध किया होगा। लौटकर जब घर आए श्राद्ध करके, तो रात को जब गोकर्ण जी सोए थे तो अगल बगल के पेड़ों से आवाज आ रही है, हा हा हा। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई कौन है तू? इतनी रात, वो भी वृक्षों से तू आवाज लगाता है? मैं कोई नहीं भैया, मैं आपका छोटा भाई धंधकारी हूं। अरे मैंने तो तेरा श्राद्ध करा दिया गया में। भाई कहता है, भैया मैंने इतने पाप किए हैं, एक नहीं 100 श्राद्ध भी कराओगे तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। भैया तुम संत व्यक्ति हो, तुम अगर चाहो तो कोई राह निकाल सकते हो, तुम चाहोगे तो मुझे मुक्त कर सकते हो। गोकर्ण का दिमाग घूम गया। जो मैंने सोचा था जो संसार में होता है वो तो मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर ये भाई कहता है हम उससे भी मुक्त नहीं हुए, और आप चाहो तो मुक्त हो सकते हैं। गोकर्ण जी चिंतन करने लग गए। आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सूचकः नरः, सत्कर्म करो। और सत्कर्म में फिर भागवत जी की बात आती है, ऐसा करो भाई का उद्धार करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ। तो जितने भी 10 पीढ़ी तक के लोग घर में अटके हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ये बांस हरा वाला 7 गांठ का इसीलिए बांधा गया है। ये उन पूर्वजों को जो घर में जा नहीं पाए, अटक गए, तो अब अटक गए तो वो कहां जाएंगे? आपके घर में थोड़ी पहुंच जाएंगे। वेद प्रकाश के घर के लोग वो आपके घर में थोड़ी चले जाएंगे। उनका डीएनए उसी घर में है। वो चाहे भूत बने चाहे प्रेत, लौट के कहां आएंगे? उसी घर में। तो अगर अटक गए हैं तो आज ये कथा का प्रारंभ इन्होंने करा दिया है। उन सबों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है, इस बांस के खोखले में बैठकर सुनो बड़े ध्यान से कथा, और सुनकर इस संसार से विदा ले लो, मुक्त हो जाओ। गोकर्ण जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की और बांस के खोखले पर बैठकर धुंधकारी बड़े लगन से सुनता रहा। और जैसे ही भागवत की कथा समाप्त हुई, पीतांबर वस्त्र में बड़ा सुंदर सा मनुष्य प्रकट हुआ
गोकर्ण जी पहचान नहीं पाते। गोकर्ण जी ने कहा, देवता तुम कौन हो? कहता है, मैं कोई दूसरा नहीं, आपका भाई। अरे बोले, इस रूप में? बोले, बस आपकी कृपा है भगवान, आपने जो ये कथा सुनाई है, इस कथा को सुनकर मुझे आज इस लोक की प्राप्ति हुई है। और देखते ही देखते ऊपर से एक जहाज आई, और जहाज ओनली वन सीटर, उसमें केवल एक सीट था बैठने का। और धुंधकारी बैठकर जाने लग गए। लेकिन गोकर्ण जी की कथा तमाम लोगों ने सुनी थी बैठकर। बाकी लोग सब चिल्लाने लगे, ये क्या बात है, ये तो बड़ी बेईमानी है। एक जने ऊपर कथा सुन के चला गया, हम लोग। गोकर्ण जी ने कहा कि दरअसल बैठे तुम लोग तो थे, लेकिन तुम लोग उस लगन से कथा नहीं सुन रहे थे। क्योंकि मुक्ति पाने की इच्छा इसे थी। ये बांस के खोखलों पर बैठकर एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये सुनकर मुक्त हो गया। तुमको तो लड़का के मारे परेशानी है, बाहर जाऊंगा। तो आप तो भटक गए, बच्चे को बाहर बाथरूम ले गए, कथा अधूरी रह गई, छूट गई। तो वो बच गए। लेकिन गोकर्ण जी ने उन सबों से भी वादा किया कि फिर से मैं भाद्र पक्ष में आऊंगा और फिर से कथा सुनाऊंगा, और तुम सब बड़े ध्यान से सुनना। जैसे आज सुन रहे हो वैसे ही सुनना। कथा का आज प्रारंभिक दिवस है। गोकर्ण जी ने फिर से कथा सुनाई तो इतना बड़ा जहाज आया कि जितने सुनने वाले थे वो तो सब समा ही गए। गोकर्ण जी ने कहा, ऐसा करो, जो भी दिखता है सबको लाके विमान में बिठाओ और सबको वैकुंठ भेजो। आप सब भी धुंधकारी की तरह कल से कथा सुनिए। अपने अपने दरवाजों में बढ़िया लीप कर दीपक जलाए। ये भगवान की कथा हो रही है। चिल्फी गांव में 9 दिवसों तक 7 दिवसों की कथा है। आज प्रथम स्थापना दिवस है। 8वें दिवस खत्म होती कथा, 9वें दिवस गीता सार होती है। 9 दिवस तक दरवाजों में बढ़िया लीप पोत कर दीपक जलाकर रखें, ताकि घूमते हुए गलियारे में भगवान कृष्ण अगर आए तो एक बार आपके दरवाजे को भी झांक के चले जाएं। नहीं जलाओगे तो वो झांकेंगे ही नहीं। बड़े शुद्ध मन से आप सब कल प्रथम दिवस की कथा से प्रारंभ है। कथा मूल रूप से कल से प्रारंभ है। ये जो कथा कही गई ये पद्म पुराण की कथा है। इस कथा के प्रारंभ से ये कथा आप सबों के बीच प्रस्तुत हो रही है। धुंधकारी जी मुक्त हो गया, गोकर्ण जी तो पहले से ही मुक्त थे। बोलिए प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की। आइए एक बड़े अच्छे भजन का आनंद लीजिए और बड़े अच्छे मन से आरती कीजिए और बड़े स्वच्छ मन से कल से कथा में आइए। बड़े ध्यान से कथा सुनिए और अपने भी मुक्ति का उपाय खोजिए। बोलिए लाल हरि की जय हो। ओम शांति। कथा आप भजन का आनंद लीजिए। राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे। ठीक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चंद्रमा मन सुजात सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आवाज थोड़ा बढ़ाओ ना भी एकदम। छोटे-छोटे निकमन बढ़िया माइक सेटिंग करते हैं ना, मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करो। पुन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। तिलकों हवि बदन में तुरशवीरको, सर्वगण को स्वस्थय आत्मसनि प्रजासनि, पशुसनि लोकसन्नभयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुरत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, हीरा से सुर की आरती, पाप भागवत भगवान की है आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पापी होता श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरम करुणावतारम शारदारम भवं भवानी सैधं नमामि, मंदारमाला कुमुदालङ्काय, कपालमाला कुमुदेवराय, रघुनाथाय चरितधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे देववंदनम आचमन्नं जलम समर्पयामि। 3 बार परिक्रमा। हरि ओम मज्जेत्रथानि प्रचरन्तु शिखाहस्तानि खङ्गिनः, एकाग्रोच्चहस्रजो जने वधन्वा नितन्मसे, यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, राधा कृष्ण भगवान के, हाथ जोड़ लीजिए, चावल फूल लेके हाथ जोड़ लेंगे। ठीक, हेलो आप सभी। जदनी न जन्या माया जंत